ये जनता जनार्दन पलक पौड़े बिछाकर इस विधानसभा चुनाव में यहाँ से विजयी के रूप में इस विधानसभा को हम जिता कर देंगे, उसका ये आगाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यहाँ कुमराज में स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। बहुत ही स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे कुमराज के इस पावन धरती पर, इस विशाल पंडाल में उपस्थित पूरे जन समूह के द्वारा आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ मंचासीन पदाधिकारियों, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कन्या पूजन करके कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। बहुत ही खुशी के क्षण है, बहुत ही हर्ष की बात है। आज कुमराज की ये पावन धरा धन है, इतने विशाल जनसमूह में हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। हम सभी उनके स्वागत के लिए पलक पौड़े बिछाने हुए हैं। हम हमारे यहाँ के पांचों मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी और हमारी प्रत्याशी बहन प्रियंका मीना जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला के द्वारा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे अतिथियों का हृदय से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सभी बड़ी माला के द्वारा बहुत ही खुशी के क्षण है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता और प्रत्याशी सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में स्वागत किया जा रहा है। सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। शिवराज सिंह जी जिंदाबाद। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी बड़ी माला के द्वारा ही स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं उनसे सबसे आग्रह करूंगा कि वो भी बहुत जल्दी में, क्योंकि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मोदी जी का कार्यक्रम ग्वालियर है, उन्हें वहां 4 बजे तक पहुंचना है, इसलिए थोड़ी समय की कमी है। लेकिन कुमराज में भाई साहब आपका एक एक कार्यकर्ता के द्वारा, एक एक माता बहनों के द्वारा हृदय से आपका कुमराज की धरा पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज बहुत ही पावन क्षण है, बहुत ही हर्ष की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, मगर कुमराज की ये जनता तालियों से उनका स्वागत करते रहे, क्योंकि ये ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। भाई साहब, अब मैं हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, हमारे संगठन के मुखिया सम्मानीय भाई साहब धर्मेंद्र सिकरवार जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, कार्यकर्ता व्यवस्थित हो जाए। मेरा चूंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मुझे यहाँ से 20-25 मिनट में निकलना पड़ेगा, तो समय व्यर्थ ना करें, सब बैठ जाए, जरा फटाफट बात हो जाने दो, समय कम है।
भाई साहब अध्यक्ष जी, बोले भारत माता की वंदे। आज हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहनों के भाई और लाडलियों के मामा हम सबके बीच में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से और पूरे मंडल की ओर से। लोकप्रिय सांसद रोडमन नागर जी और आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी बहू आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। मैं प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें ऐसा प्रत्याशी सहज सरल दिया जो आपके बीच में है और आप यहां से सभी लोग एक संकल्प लेके जाएंगे। इस बार चाचौड़ा में कमल खिलना है और आपकी संख्या बता रही है कि कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे बीच में जिले के संगठन के प्रभारी गोपाल आचार्य जी और सभी समस्त भाई साहब को जाना है, समस्त मंच सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। बस इतना आपसे अनुरोध करके अपनी बात खत्म करता हूं कि आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को वोट मन दे देना जो सनातन धर्म को, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की बात करते हैं। बस ऐसे लोगों को आने मन देना, अपने बूथ पर आपको अपना बूथ जिताना है। यही मुझे आप सभी से कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। अब मैं आप सबके बीच में हमारे इस क्षेत्र से अभी पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन प्रियंका जी मीना जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको उद्बोधित करें। माननीय बहन प्रियंका मीना जी। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बहनों के भैया, भांजे भांजियों के मामा जी, उपस्थित आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का तालियों के साथ गड़गड़ाहट से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय मंच, वरिष्ठ कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण, मेरी प्यारी माता बहनें, भाई, युवा साथी, मीडिया बंधु, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, सर झुका करके चरण स्पर्श करती हूँ कि आपने ये साबित कर दिया कि चाचौड़ा की धरती पे कमल का फूल खिलेगा। मैं जब 2018 में यहाँ बहू बन के आई थी राजस्थान से मध्य प्रदेश में, तो यहाँ की समस्या देख करके, बदहाली देख करके मुझे ये ज्ञात हुआ, बड़ा ही कष्ट भी हुआ कि मेरी जनता, मेरे भाई बहन इस कष्ट में पड़े हुए हैं। 2003 से हमारे बीमारू राज्य में गिना जाता था मध्य प्रदेश, पर आज हमारे ऐसे मामा जी, हमारे ऐसे भैया, मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पे विकासशील मध्य प्रदेश बनाया है। इसी तरह हम चाचौड़ा को भी एक नई प्रगति की ओर, नए विकास की ओर लेके जाएंगे। यहाँ मेरे भाई ने बहनों की रक्षा के लिए, बहनों को सशक्त करने के लिए लाडली बहन योजना, जब बेटी पैदा होती है तो बहुत समझा जाता है, उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बहनों का मान सम्मान बढ़ाया, बहनों को मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर भाइयों को भी मजबूत किया, युवाओं को आगे नए रोजगार लेके आए। ये संभव हो पाया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। यहाँ जितने भी काम होते हैं, जितने भी हम अभी तक योजना आ पाई है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही ला पाई है। गांव को शहरों की ओर जोड़ा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि चाचौड़ा में फिर से कमल का फूल खिलाएं और बहन को मजबूत करें और आशीर्वाद दें। जय जय श्री राम। अब मैं समय की कमी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा भाई साहब एक आग्रह हमारे मंडल की तरफ से, ये स्वागत सम्मान आपको गदा भेंट करके किया जा रहा है। सभी से आग्रह करूंगा कि तुरंत जल्दी से कुमराई मंडल की ओर से
बहुत ही हृदय से भाई साहब का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, मैं अभी शामिल कर लूंगा, मेरी स्पीच के बाद करके फिर जाऊंगा, है ना। माला वाला तैयार रखना और यहाँ पास में ही रखना ताकि देर न लगे। बोलिए भारत माता की, कुंभराज और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी लाडली बहनाओं की और प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई रोडमल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बेटी प्रियंका मीना जी, ताली जोर से हो जाए जरा, आदरणीय प्रदीप नटानी जी, आदरणीय राजेंद्र कासट जी, रोहित जी, डॉक्टर हरजान गुर्जर जी। अब मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आना है और मुझे किसी भी हालत में 4 बजे 3 बजे चलूंगा तो 1 घंटा कम से कम हवा में लगेगा और उनके पहले पहुंचना है। इसलिए आदरणीय मंच, आप सबको प्रणाम, मेरे सब वरिष्ठ नेताओं को, साथियों को, पदाधिकारियों को और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, कुंभराज की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, मेरे बहनों भाइयों को प्रणाम करता हूं। नवरात्रि चल रही है, 7वां रूप है मां का काल रात्रि, और मां आप सब पे तो आशीर्वाद की वर्षा करें, आप सब सुखी हो, निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और मैं तो मैया से ये प्रार्थना भी करता हूं कि मां ऐसी कृपा की वर्षा करना कि मेरे बहनों भाइयों के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। अगर इनके भाग्य में कहीं कष्ट लिखे हो तो वो कष्ट मुझे दे देना मां, और मेरी खुशियां भी इनको बांट देना। आज आपने गदा भी भेंट किया, मैं आपको वचन देता हूं, अत्याचार और अन्याय करने वाले आताई और कांग्रेस की लंका इस गदा से ध्वस्त कर देंगे हम। बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के मन में बसे, और दूसरी तरफ कांग्रेस। अभी बात सनातन की चल रही थी, उन्हें गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन। जब बाढ़ आती है तो जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे आदमी भी लिपट जाता है, सांप भी बैठ जाता है, लड़ैया, सियार, चीटे, चिटी, सब एक ही पेड़ पे, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी। ये जो कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, मोदी जी के समर्थन में जो लहर की बाढ़ आई है तो उससे बचने एक ही पेड़ पे बैठ गए और अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल कमलनाथ कह रहे थे काय का अखिलेश बखलेश, अब ये अजब गजब कांग्रेस। ये कांग्रेस कह रही है, भी कमलनाथ कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है, ये तो बेटे को भविष्य बनाने का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। एक अपने बेटा का बनाने में यहां लगा हुआ है राघोगढ़ में, और दूसरे वहां कमलनाथ लगे हुए अपने बेटा को, बेटों का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है, परिवार। ये आप सब भाई और बहन बैठे हैं, मेरा परिवार है। इतनी भीड़ में मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और मेरी जिंदगी का संकल्प है
हर एक काय के लिए पैदा होता है, कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होता है। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि मां बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आज हमने बेटियों की पूजा की और ये पूजा संदेश है सारे मध्य प्रदेश को कि मां बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। नवरात्रि में मैं कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कितनी योजनाएं बनाई। 2006 में बनाई लाडली लक्ष्मी। और लाडली लक्ष्मी क्यों बनाई थी? लाडली लक्ष्मी इसलिए बनाई थी कि बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। और कई बार तो कोखई कत्ल खाना बना दिया लोगों ने। बेटा आए तो आने दो, बेटी आए तो कोख में ही मार दो। मुझे लगा कि जब तक बेटी बोझ लगेगी तब तक ये दुनिया वाले बेटी को पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए हमने तय किया कि बेटी को वरदान बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की शादी हो, स्थानीय चुनाव में 50% रिजर्वेशन हो, चाहे पुलिस में बेटियों की भर्ती हो। आज काम गिनाने का समय नहीं है, लेकिन मेरी बहनों, एक दर्द था मेरे मन में। मेरी गरीब बहनें, मेरी किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, कई बार जरूरत पड़ जाए तो 1000-2000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे मां मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो मां की इच्छा होती है कि मैं बेटी को फ्राक दिला दूं, मैं बेटे को कपड़े दिला दूं, खिलौने दिला दूं। एक बहन मुझे बोली कि भैया मुझे मायके जाना था, तो मैं मायके नहीं गई। मैंने कहा क्यों? अरे बोले मायके जाती हूं तो भैया के बेटा बेटी दौड़ते हैं, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और जब अपने हिसाब से मैंने कहा कि पैसा दे दो, मायके जा रही हूं, बोले जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। तो बोले मुंह लटका के बैठ गई। मेरी बहनों, यही तकलीफ मैंने तुम्हारी देखी। और फिर एक बात मेरे दिल में आई कि शिवराज, तू अपनी बहनों का भाई है। आप बताओ मेरी बहनों, भाइयों से भी पूछ रहा हूं। मैं कह रहा था कि परिवार चलाया सरकार नहीं। मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं कि भैया जैसा लगता हूं? अरे बोलना तो जोर से बोलो, मुख्यमंत्री की भैया? तो भैया हूं और भाइयों का मामा हूं। मेरे मन में ही विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है, और भैया अपनी बहन को राखी बंधवा के साल में कुछ ना कुछ तो देता है, कपड़े देगा, पैसा देगा, जो जैसी हैसियत होती है। तो मेरे मन में आया कि बहनों का ये दुख दूर करना चाहिए। और इसलिए एक दिन रात भर में सोचता, और सोचते सोचते मेरे मन में यही आया कि बहनों को साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार देने से काम चल जाता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। 1000 से मैंने शुरुआत की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अरे बहनें मेरी बहुत है, अब 1,32,00,000 है लाडली बहना है। और उसके बाद भी कई कह रही हम तो रह गए थे। मैंने कह रहे कैसे गए? कोई फार्म नहीं भर पाए। उनका कहा बोला हमें भरोसा ही नहीं था कि इतने पैसा कौन दे, ऐसे ही ऐसे क्या रहे। तो मेरी कई बहनें रह गई, लेकिन चिंता मत करना, फिर से अपनी सरकार आएगी और भैया सब बहनों के नाम जोड़ेगा, हर बहन के खाते में पैसा जाएगा। लेकिन 1,32,00,000 के खाते में जब पैसा डालता हूं तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं साल भर में। 15,000 करोड़। बताओ भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? लेकिन केवल 1000 ही थोड़ी देना है। आज कुंभराज की इस पवित्र धरती पर अपने संकल्प को फिर व्यक्त कर रहा हूं, मुझे बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना। उसने 1000 से शुरुआत करके हमने बढ़ा के कर दिए 1250, और पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताऊं, कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री रोते ही रहते थे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्या करें, मामा ने खजाना खाली कर दिया। कोई भी बात करो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री रोते ही रहे कि
कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं? ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? कुंभराज वालों, ये तो कोई भी कह देगा, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं तो क्या है मुख्यमंत्री बने? भाई मुख्यमंत्री बने तो व्यवस्था करो, सही बात है कि नहीं? और मैं नवरात्रि में कह रहा हूं, देवी माँ की कृपा ऐसी है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए बहनों, इंतजाम कर रहा हूं, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा पहले, फिर और इंतजाम हो गया तो 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, और इंतजाम करूंगा 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, और बढ़ाऊंगा, फिर करूंगा 2250, और बढ़ाऊंगा, फिर करूंगा 2500, फिर करूंगा 2750, और अंत में बढ़ा के करूंगा कितने? अरे जोर से बोलो, 3000 रुपया करूंगा। सारी दुनिया सुन ले, मेरी बहनों, आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, ये संकल्प है तुम्हारे भाई का। और लाडली बहना योजना के बाद, अच्छा मैं जरा शांत रहे बहनों, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, बताओ लाडली बहना के बाद जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं? अरे बहना जोर से बोलो। नहीं भैया कर करके मरे जा रहे हो, तो बोल ही नहीं रही। बदलाव आया कि नहीं? क्या बदलाव आया? एक बहन मुझे बोली, भैया आजकल तो सास बहुत प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो? और कहती रोटी में घी चुपड़ो रे बहू की। एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी बहुत अच्छा बोलते हैं। कहते गुड्डू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आगे कि नहीं आए? एक बात मैं बहनों को बताऊं, भाइयों को भी, पैसा इज्जत बढ़ाता है, ये सच्चाई है, सच्चाई। पैसा सम्मान बढ़ाता है। अच्छा कोई गरीब आदमी हो, रास्ता में दिखे तो कैसे बुलाते हैं? लखुआ, इधर आ। और वही पैसा वाले हो जाए तो कहते हैं सेठ लखीराम जी पधारिए। मेरी बहनों, पैसा इज्जत बढ़ाता है, और तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुम्हारा मान दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है। मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान दिया है, यह सम्मान कभी कम नहीं होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये हम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी आगे और तय किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी की कृपा, उन्होंने आवास योजना बनाई, लेकिन कई लोगों के नाम आवास योजना में रह गए। अब आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अभी फॉर्म भरवा रहा हूं। सरकार बनने के बाद हर साल गरीब को मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे, और 2-3 साल में सबके पक्के मकान बन जाएंगे। देखिए, इस धरती पर कोई आए, सरकार काहे के लिए होती है? सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, निःशुल्क राशन, और एक योजना और मैंने बनाई, जिनके घर रहने की जमीन नहीं है, कई परिवार बहुत बड़े बड़े हो गए, रहने की जमीनें नहीं बची, एक घर में कई रह रहे हैं। और जब मुझे कहा कि भैया कहाँ जाएं, कैसे रहें, बने ही नहीं रहे, तो हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन हर एक के पास है, रहने की जमीन का पट्टा, उस पर पक्का मकान। और उसके बाद पैसा तो आप देखो, एक लाडली बहना के 1250 महीने, और अगर किसान हैं तो 1000 रुपये भैया तुम्हें भी तो दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, 6000 पीएम साहब के आते हैं, तो 6000 मामा के आते हैं। पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, और इतने ही थोड़ी रहेंगे यार। आप जरा सोचो, कौन सी सरकार ने दिया है? कौन सी सरकार ने दिया? किसानों के खाते में अलग पैसा,
कांग्रेस ने मूर्ख बनाया, इसका कर्जा माफ, पता नहीं कितने वादे किए और अब वादे ले आए बहुत से। ये झूठे वादे करने वाली कांग्रेस, इसने योजनाएं और बंद कर दी थी मेरी। मैं आज सावधान करना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस आई तो इन्हें बहनों की संबल योजना बंद कर दी। हम करते अपने परिवार समझ के बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था। पढ़ाई के मामले में देखो मेरे भांजे भांजी जरा जरा से जहां उतरता हूं दौड़ते, ए मामा ओ मामा। उनको वोट पता ही नहीं है वोट क्या होता है, दौड़ते हैं लेकिन ए मामा ओ मामा। और कई तो माँ की गोद में जरा जरा से रहते हैं, नाक पहुंचे मामा ओ मामा ओ मामा। ये मेरे और मेरे भांजे भांजी के संबंध है, इनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने देंगे। ये परिवार की सरकार है और इसलिए 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो साइकिल, सरकारी स्कूलों में किताबें निःशुल्क, 8वीं तक यूनिफॉर्म। तो मामा ही कर सकता, कौन करेगा बताओ, घर का कोई। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। कमलनाथ ने मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए थे, अब लैपटॉप फिर चालू रहे भांजे भांजियों, पढ़ते रहो। और अगर हायर सेकेंडरी में अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाए तो एक बेटा और एक बेटी दोनों को मामा ने स्कूटी दिलवाई, स्कूटी, ताकि स्कूटी पे बैठ के कॉलेज जाए। अच्छा मेरे 2 ही काम हो गए। जैसे माँ अपने बेटा बेटी को मनाती है तो कहती बेटा मान जा तुझे टॉफी दूंगी, तो मैं भी करूं बेटा बेटी पढ़ो तो मैं स्कूटी दूंगा, तो मैं लैपटॉप दूंगा। इस बहाने बच्चे पढ़ तो लेंगे ढंग से, मामा से स्कूटी लेनी तो अच्छा पढ़ो रे। और अभी तो हमने दी थी एक एक, अगली बार 3 बेटों को एक स्कूल में 3 बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। पढ़ते रहे मेरे बेटा बेटी। और बेटा बेटी के मम्मी पापा तुम भी सुन लो, ये मामा का वचन है कि अगर अपनी मेहनत से बेटे बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, प्राइवेट में हुआ, चाहे सरकारी में हुआ, मेरे भाइयों और बहनों सुन लेना, फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 12-13 लाख रुपया साल। बताओ गरीब का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? किसान का चुका सकता है क्या? तो पूरी दुनिया सुन ले, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। चिंता मत करना, तुम तो बस पढ़ने देना, मुझे इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। एक परिवार की तरह से बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना, इलाज की व्यवस्था, इनमें से कई योजना बंद कर दी। ये आवास के पैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, 2 लाख मकान कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। किसान सम्मान निधि कांग्रेस की सरकार आई, नाम ही नहीं भेजे लाखों किसानों के, मैंने आके नाम भेजे तब किसान सम्मान निधि मिलना शुरू की। तुम्हारा क्या बिगड़ता था कमलनाथ अगर किसानों के खाते में पैसा चले जाते तो। और एक बात और सुनना मेरी बहनों, मैं चाचौड़ा कुंभराज को जानता हूं, कई गांव में पीने का पानी का संकट रहता है, हैंडपंप की मांग होती थी, हैंडपंप लगवा दो। अब हैंडपंप से नहीं मेरी लाडली बहनाओं, हैंडपंप से नहीं, अब तो पाइपलाइन बिछा के घर में गांव में टंकी बना के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। नहीं कई बहनें कहती थी चांद पक गई, पानी भर भर के मुंडी पे धर धर के लाते। वो युग समाप्त हो गया। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन की योजना ही शुरू नहीं करी थी। तीर्थ दर्शन मेरे बुजुर्ग, क्या बिगड़ता था कमलनाथ अगर गरीब बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे चले जाते? तीर्थ दर्शन यात्रा बंद कर दी, रेल से तीर्थ ले जाते थे हम। अब तीर्थ दर्शन फिर चालू, लेकिन रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। आप बताओ गरीब बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? कि राहुल गांधी सोनिया गांधी बैठेंगे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही बैठेंगे? अरे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना को भी हवाई जहाज में ले जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब का, किसान का, माताओं बहनों का, बच्चों का सम्मान। मेरे पढ़ने वाले बेटे बेटियों जो पढ़ गए,
उसके बाद हमने तय किया रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां हर साल निकलेंगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, अगर काम सीखने देश में कहीं भी जाओगे तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना तक बच्चों को देगा, ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी चल जाए। परिवार की सरकार है, जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विकास के काम देख लो, एक तरफ जनता के कल्याण की योजना है और दूसरी तरफ जरा दिग्गी राजा की सड़कें याद कर लो कैसी थी। अब ये बच्चों को तो पता ही नहीं रहे बेटा बेटियों, तुमने तो मामई की सड़कें देखी है। अरे वो जमाना था, जरा बुजुर्गों से पूछ लो, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। दिग्गी राजा की सड़कों पे गाड़ी चल जाए तो जीप खाए हिच कोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी भी टूटती थी और आदमी भी टूट टाट जाता था। अरे मैं राघवगढ़ चुनाव लड़ने आ गया, पार्टी इनका लड़ो जाके। 2003 में तो मैंने कहा यार राघवगढ़ क्षेत्र में तो मकसूदनगढ़ में तो शानदार सरपट सड़कें बनी होगी। हम गए तो गड्ढा खा खा के घायल हो गए हमारा। कैसा राजा रे, अरे कम से कम क्षेत्र की सड़कें तो बनवा देता भाई। इन्हें क्या दिया है? बिजली की हालत यह थी कि गर्मी के दिनों में रात भर चड्डी बनियान पे घूमना पड़ता था, हवा करके हालत होती थी कांग्रेस के राज। याद है कि भूल गए? ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें। अरे हम तो बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल बच्चों के लिए, सीएम राइज। ये बहुत बड़ी घटना है। किसानों, गरीबों, आम आदमियों, उनके बेटा बेटी को प्राइवेट स्कूल से अच्छा स्कूल बना के दे रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग ही 35-40 करोड़ की बना रहे हैं। प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब। बंबई दिल्ली में भी कोई बैठ कर पढ़ाएगा तो बच्चों को लगेगा कि हाँ पढ़ा रहा है स्मार्ट क्लास में। अच्छे शिक्षक बच्चों को मिलेंगे और पैदल नहीं आना पड़ेगा, बस लेने जाएगी, आसपास के गांव से भी लाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। ऐसी शिक्षा कि जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बन जाएगा, वो हम बना रहे हैं। जब दिग्गी राजा का राज था तो हम तो देखा बच्चे फट्टी लेकर बस्ता लटका के जाते थे। फट्टी अपनी अपनी ले जानी पड़ती थी, ले जाओ तो फट्टी भी जाओ, उन्हें वैसे ही बैठे। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज उस मध्य प्रदेश को, जैसा प्रियंका बेटी कह रही थी, बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाया है। मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। कई काम किए हैं, कई काम अभी और करने हैं। कांग्रेस वापस आ गई तो सबसे पहले सुन लेना मेरी लाडली बहनों, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहनें रहेंगी। पैसा गायब। बेगा भारिया शहरी के बंद कर दिया था उन्होंने तो गरीबों का। यहाँ तो गुना जिले में शहरिया बहुत है। मैं शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया देता था, वो ही बंद कर दिए। तो ये आए तो मामा की योजना छू मंतर हो जाएगी और मेरी बहनें देखते ही रह जाएगी। और इसलिए कह रहा हूं सावधान रहना, इन योजनाओं को चलाना है, मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाना है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस फिर तबाही और बर्बादी लाएगी, फिर से मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबो देगी। और बाकी पार्टी का क्या कहना, ये आपके तो आधे नेता जेल ही पहुंच गए। दिल्ली में कौन कौन जेल में है क्योंकि गड़बड़ कर रहे थे, शराब घोटाला, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला। अरे मध्य प्रदेश पे हमने तय किया, मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पे हमने तय किया कि दारू पीने के सारे अहाते बंद। और अगले साल जिस गांव में बहनें लिख के दे देंगी शराब की दुकान बंद, आदि बहनें, वो शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि बहन और बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और मामा का बुलडोजर अलग चलेगा। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैंने जल्दी की बात कही थी। मेरे कुंभराज वालों, चाचौड़ा वालों, मेरे बहनों और भाइयों, अगर मुझ पर विश्वास है, बताओ ईमानदारी से मुझ पर विश्वास है कि नहीं? तो देखो कांग्रेस नहीं लाना है,
फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। अपन पिछड़ गए क्योंकि यहां ज्यादातर कांग्रेस जीतती रही, लेकिन इस बार मेरी आपसे प्रार्थना है, इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहन बेटी प्रियंका को लड़ाया। सौम्य है, सुशील है, काम करने की इच्छा है, सबका सम्मान करना जानती है, और इसलिए इधर उधर नहीं देखना, कांग्रेस की तरफ तो देखनी मत, और आप भी साफ कर देंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी बेटी प्रियंका को आप सब आशीर्वाद दीजिए। आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद इस बेटी को मिले। प्रियंका को आप चुनाव जिताइए। प्रियंका जीती है तो अकेली नहीं रहेगी, उनके साथ मामा शिवराज सिंह चौहान खड़ा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रहेगी। और इसलिए मेरा सबसे भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से मेरा निवेदन है कि इस चुनाव को जनता का चुनाव बना। अकेला मामा काय को परेशान हो भैया। अगर अपने लिए हम काम कर रहे हैं, आपको लगता है मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, तो जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आप निकले घरों से। मैं चाहता हूं ये चुनाव जनता ही लड़ ले, जनता ही, और हर एक प्रियंका बीड़ा बन के उम्मीदवार बन के ये चुनाव लड़े और कहे कि नहीं हमारी जवाबदारी हम जिताएंगे, अपने गांव में सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। यही आशीर्वाद मांगने आपके बीच आया हूं। प्रियंका को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, और मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, प्रियंका को विधायक बनाएंगे। तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर हम आज संकल्प लेंगे, भाई दूज के 2 दिन बाद वोट है, हम प्रियंका को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो सदस्य ले रहे हैं उनके ग्रहण कराओ, और उन बहनों से बात करते हुए जाऊंगा, चिंता मत करो। हम श्याम जी मीना पार्षद, सुनील जी मीना भीवाखेड़ी, हरिओम मीना पेशी, हरि बहादुर जी मीना पूर्व जनपद सदस्य बड़ौदिया, राजेश जी भील, श्याम जी मीना पार्षद, बबलू जी सोंदिया और युवराज जी मीना करेला आदि लोग जो आज भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आज के इस सफल कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए हमारे कुमराज के मंडल अध्यक्ष भाई रोहित कासट जी से आग्रह करूंगा कि वो सबका आभार व्यक्त करें। हमारे जन जन के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुमराज आगमन पर मैं उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। धन्यवाद बहुत बहुत। और आप सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पधारे, और आप लोग को भी सब नतमस्तकों के मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करता हूँ।
केवल